अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं। उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर 10th क्लास चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है, उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 जो है वो आज हम शुरू करने वाले हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.2 में टोटल जो है वो आपके पास 8 पार्ट्स हैं, 8 जो हैं वो हिस्से हैं आगे मज़ीद, जिनमें 3 अक़साम के सवालात हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले 4 पार्ट्स पर बात करेंगे जो कि सिमिलर हैं, सेम हैं, एक जैसे हैं। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में जो है वो बकिया रिमेनिंग जो 2 किस्म के क्वेश्चंस हैं उन पर बातचीत करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या कहता है, सिंप्लीफाई करें। बेटा जहाँ पर भी सिंप्लीफाई लिखा आता है इसका मतलब है कि आपने क्वेश्चन को वहाँ तक सॉल्व करना होता है कि जिससे आगे वो हल होता हुआ आपको नज़र ना आए। तो सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखें तो हम पिछली एक्सरसाइज जो हमने 1.1 कवर की है उसमें हमने बहुत मरतबा a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में क्वेश्चन को लिखा है। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से सवालात को हमने हल करना है। पार्ट नंबर 1 है बेटा। पार्ट नंबर 1 में हमारे पास सबसे पहले जी ब्रैकेट आ जाती है 2 + 5 आयोटा प्लस ब्रैकेट ओपन 3 माइनस जी आयोटा ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे बेटा, सबसे पहले तो आपने ब्रैकेट्स को ओपन कर लेना है। तो जब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो ये 2 + 5 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। प्लस है तो बेटा ब्रैकेट में साइंस चेंज नहीं होंगे, तो प्लस का 3 माइनस का जी आयोटा। तो बेटा यहाँ पर आपके पास देखिएगा कि ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद ये सूरत हाल हो गई। तो यहाँ पर अब हमारे पास 4 टर्म्स है टोटल, और 4 टर्म्स में से 2 ऐसी हैं कि जिनमें आयोटा नहीं है और 2 ऐसी हैं कि जिनमें आयोटा है। तो बेटा जिनमें आयोटा नहीं है वो रियल पार्ट्स हैं, तो इन्हें ऐड कर लें। 2 में बेटा 3 ऐड करेंगे तो ये आपके पास 5 हो जाएगा, ठीक है। प्लस का 5 आयोटा आ जाएगा बेटा, और माइनस का जी आयोटा आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये 5 एज इट इज़ रहेगा। अब इन 2 टर्म से जिनमें आयोटा है तो बेटा इनमें से आयोटा को कॉमन निकाल लें। जब आप आयोटा कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से आयोटा कॉमन जाएगा बेटा, 5 बच जाएगा, माइनस आ जाएगा। जी आयोटा में से बेटा आयोटा कॉमन जाएगा तो जी खाली बच जाएगा। तो ये बेटा आयोटा कॉमन आ गया। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास उसने कहा था a प्लस बी आयोटा की फॉर्म, तो अब a की प्लेस पर 5 है प्लस, और b की प्लेस पर बेटा 5 माइनस c है और साथ आयोटा है। तो ये बेटा हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा और फॉर्म होगी a प्लस बी आयोटा की। जी स्टूडेंट्स, आगे बढ़ेंगे तो पार्ट नंबर 2 को शुरू करेंगे। पार्ट नंबर 2 भी पार्ट नंबर 1 जैसा है। तो सबसे पहले तो बेटा यहाँ पर ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। 16 माइनस 3 आयोटा तो एज इट इज़ प्लस है तो ब्रैकेट में साइंस चेंज नहीं होंगे, तो प्लस का 9 और प्लस का 2 आयोटा आ जाएगा। अगेन बेटा 2 टर्म्स ऐसी हैं जिनमें आयोटा नहीं है तो ये आपके पास रियल पार्ट्स होंगे। तो 16 में बेटा 9 ऐड करेंगे तो 16 और 9 आपके पास 25 हो जाएगा। और यहाँ पर देखें कि -3 आयोटा और प्लस का 2 आयोटा, -3 में से प्लस 2 जाएगा तो बेटा माइनस का आयोटा बच जाएगा, और ये आपके पास आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। जी स्टूडेंट्स, आगे बढ़ेंगे तो पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 हमारे पास कहता है जी ब्रैकेट 9 माइनस 2 आयोटा है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे बेटा, माइनस आ जाएगा 7 माइनस 3 आयोटा और ब्रैकेट क्लोज। अब बेटा यहाँ पर देखें, अगेन ब्रैकेट्स को ओपन करें, 9 माइनस 2 आयोटा एज इट इज़। अब बेटा माइनस है तो माइनस की वजह से आपके पास ब्रैकेट में जो नंबर्स हैं उनके साइंस चेंज होंगे। प्लस का 7 है तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा बेटा, तो माइनस का 7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा 3 आयोटा। अब यहाँ पर देखें 9 में बेटा 7 जाएंगे, 9 माइनस 7 तो ये 2 आ जाएगा, दोनों में आयोटा नहीं है। और 3 आयोटा प्लस का है और माइनस का 2 आयोटा, तो +3 में से -2 जाएगा तो बेटा प्लस का आयोटा आ जाएगा, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। और इस तरीके से ये पार्ट नंबर 3 हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, आगे बढ़ेंगे तो पार्ट नंबर 4 है।
पार्ट नंबर 4 में अगेन हमारे पास ये ब्रैकेट 11 + 9 आयोटा, ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट ओपन है जी 9 - 7 आयोटा, ब्रैकेट क्लोज है। तो अगेन बेटा सबसे पहले तो ब्रैकेट्स ओपन करें, तो 11 एज इट इज़ आ जाएगा प्लस 9 आयोटा बेटा, माइनस मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज, माइनस का 9 और प्लस का 7 आयोटा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा बेटा अगेन दो टर्म्स ऐसी हैं जिनमें आयोटा नहीं है, तो 11 में से 9 माइनस करेंगे तो बेटा ये 2 आ जाएगा, और प्लस का 9 आयोटा प्लस का 7 आयोटा, 9 में बेटा 7 ऐड करेंगे तो ये आपके पास प्लस का 16 आयोटा हो जाएगा, और इस तरीके से ये पार्ट नंबर 4 भी हल हो जाएगा। तो बेटा ये सवाल नंबर 1 जो था उसके पहले 4 पार्ट्स जो हैं ये नहायत ही आसान हैं, लेकिन ये चारों एक ही तरह के हैं। तो रिमेनिंग 4 पार्ट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आपने नोट कर लेना है और प्रैक्टिस करनी है और कोशिश करनी है कि साथ साथ जो सिलेबस है वो कवर करते जाएं, ताकि आखिर पर जाकर आपको पेपर्स के दौरान ज़्यादा इशू नहीं हो। अगर आपको बेटा मैथमेटिक्स की समझ आ रही है, कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो लाजमी तौर पर बेटा आपने चैनल को जो है वो लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।